तुम अपने घर से दूर एक पराये देश में काम कर रहे हो। पासपोर्ट किसी और के पास है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा वक्त, सब कुछ एक कफील के हाथ में है। अगर जॉब नहीं पसंद आई, घर जाना है या बस एक दिन की छुट्टी चाहिए, उसकी इजाज़त भी कफील से लेनी पड़ती है। हम इंडिया ने किसी तरह बुला लीजिए। मैं अब घर जाना चाहता हूँ। बहुत पैसा कमा लिया मैं। ये सीन कोई फिक्शन Saudi नहीं, Arabia has officially ended पिछले the kafala 50 system. साल से सऊदी अरब के 1 करोड़ से भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर की कहानी है। वो इसी सिस्टम के तहत जी रहे थे। इस सिस्टम का नाम था कफाला सिस्टम। कफाला एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पॉन्सरशिप। इस सिस्टम के तहत हर फॉरेन वर्कर को एक स्पॉन्सरशिप चाहिए होता था, जिसे कफील कहते थे। यानी अगर तुम सऊदी में मेड, ड्राइवर, नर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, तो तुम्हारे काम से लेके तुम्हारे पासपोर्ट तक सब कुछ इस एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता था। वो ही डिसाइड करता था तुम कब काम करोगे, कब देश छोड़ोगे और कब तुम्हें नए जॉब की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये था मॉडर्न दौर का नौकरशाही, स्लेवरी। कोई भी अपनी मर्जी से जॉब चेंज नहीं कर सकता था। बिना कफील के एग्जिट वीज़ा मिलना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता था। लेकिन हर सिस्टम एक दिन अपने तोड़ने के मोड़ तक पहुंचता ही है। 2025 में एक फैसला लिया गया जो वेस्ट एशिया के लेबर हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। अंडर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका विजन 2030 transforming its tourism sector, once primarily known for oil. सऊदी अरेबिया में एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो दिखने में सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता हो। सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली एंड कर दिया 50 साल का उल कफाला सिस्टम। अब एक नया दौर शुरू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का। अब मजदूर अपनी मर्जी से जॉब बदल सकते हैं, बिना परमिशन के देश छोड़ सकते हैं और अपनी वेजेस या राइट वायलेट होने पर इनलैंड कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं, वो भी बिना कफील के साइन के। ये सिर्फ सऊदी के अंदर का नहीं, ये ग्लोबल स्टेटमेंट था। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सालों से इस सिस्टम की निंदा कर रहे थे। एक कुवैत फायर जिसने माइग्रेंट की जान ले ली थी, उसने दुनिया को झोंक दिया था कि ये सिस्टम कितना एक्सप्लॉयटेटिव है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से पहले यही रिफॉर्म किया था और अब सऊदी अरबिया उसी राह पर है, एक नए ट्रांसपेरेंट और ह्यूमन लेबर मार्केट के साथ। अब वीज़ा और रेसिडेंसी का कंट्रोल एक एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं, बल्कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन पोर्टल के अंडर है। पर हर नया कानून एक टेस्ट पास करता है, जो है इम्प्लीमेंटेशन का टेस्ट। पेपर पर लिख देना आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पर बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल। ह्यूमन राइट्स वालों ने भी कहा है, लीगल चेंज अलोन इज नॉट इनफ। अगर इन्फोर्समेंट ढंग से नहीं हुआ तो सिस्टम बदलेगा, पर हालात नहीं। लेकिन आज एक बात तो तय है, 50 साल का एक दौर खत्म हुआ है, कफाला का अंत। अब वो वर्कर जो किसी और के वीज़ा के जरिए बंधा था, अब अपनी मेहनत का मालिक खुद बन रहा है। एक नए सुबह के साथ कफाला के सिस्टम पर लिखा गया एक नया चैप्टर, फ्रीडम का चैप्टर। हर दफ़ा इतिहास लिखा नहीं जाता, कभी-कभी तोड़कर नए नियम बनाने पड़ते हैं। क्या ये बदलाव सच में ग्राउंड पर फ़र्क लाएगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।